Subscribe to Accountancy Tuition and click the bell icon so that you never miss any updates. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर 19 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप के एरर्स को रेक्टिफाई करना सीखेंगे जो अकाउंटिंग करते टाइम हो जाती हैं। जब हम ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या जर्नल से लेजर में पोस्ट करते हैं तो कई एरर हो जाते हैं। इन एरर्स को ही इस चैप्टर में हम रेक्टिफाई करना सीखेंगे। अकाउंटिंग के इन एरर्स को इरेज या ओवरराइटिंग से रेक्टिफाई नहीं किया जाता। इन एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए एक न्यू रेक्टिफाई एंट्री पास की जाती है। तो आइए समझते हैं कि अकाउंटिंग में किस किस टाइप के एरर हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ एरर्स। एरर्स 2 टाइप के होते हैं। नंबर फर्स्ट, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। कुछ ऐसे एरर होते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करता है, मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। इन्हें वन साइडेड एरर भी कहते हैं। नंबर 2, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। कुछ एरर ऐसे होते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता, मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। इन्हें 2 साइडेड एरर कहते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप का एरर डिस्कस करेंगे, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। जो एरर ऐसे होते हैं जिनसे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करता है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है रॉन्ग कास्टिंग। अगर आपने कैश बुक का या सब्सिडरी बुक का टोटल गलत कर दिया है तो आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, परचेज बुक में 1000 रुपीज़ एक्सेस आपने ऐड कर दिए तो डेबिट साइड का जो टोटल है परचेज अकाउंट का वो 1000 रुपीज़ से एक्स्ट्रा आएगा और ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट है पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड। अब आपने रॉन्ग साइड पोस्टिंग कर दी, मीन्स आपने डेबिट साइड में पोस्ट करना था और आपने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया, और क्रेडिट साइड में पोस्ट करना था तो आपने डेबिट साइड में पोस्ट कर दिया, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2000 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए हैं गोपाल से, तो जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। तो आपने यहाँ पर जर्नल एंट्री में गोपाल को क्रेडिट किया है तो मीन्स आपको उसके अकाउंट में क्रेडिट में पोस्ट करना था, बट आपने उसके अकाउंट में डेबिट में पोस्ट कर दिया, तो उससे आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो 4000 रुपीज़ से ज़्यादा हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। थर्ड टाइप का एरर है पोस्टिंग ऑफ रॉन्ग अमाउंट। अगर आपने ट्रायल बैलेंस में इनकरेक्ट अमाउंट से पोस्टिंग कर दी है तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 600 रुपीज़ के गुड्स परचेज किए हैं महेंद्र से, तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू महेंद्र। तो आपने परचेज बुक में तो करेक्ट एंटर कर दिया, मीन्स 600 रुपीज़ से एंट्री कर दी, लेकिन महेंद्र के अकाउंट में जब आपने क्रेडिट किया तो आप 600 की जगह 60 रुपीज़ लिख गए, तो 60 रुपीज़ लिखने से आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं होगा। फोर्थ टाइप का एरर है ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ वन साइड ऑफ एन एंट्री। एक एंट्री में आप एक साइड की पोस्टिंग करना भूल गए। फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपीज़ आपको राम से रिसीव हुए हैं तो करेक्ट जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो आपने कैश बुक में तो करेक्ट पोस्ट कर दिया, मीन्स कैश बुक में तो आपने एंट्री कर दी, बट राम के अकाउंट में क्रेडिट करना भूल गए, तो उसे आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। नेक्स्ट टाइप का एरर है डबल पोस्टिंग इन ए सिंगल अकाउंट। अब आपने एक अकाउंट में डबल पोस्टिंग कर दी, मीन्स उसको 2 बार पोस्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, 500 रुपीज़ आपको श्यामलाल से रिसीव हुए थे तो जर्नल एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू श्यामलाल। तो आपने कैश बुक में तो करेक्टली एंटर कर दिया, बट जब आपने उसकी पोस्टिंग की तो श्यामलाल के अकाउंट में 2 बार आपने उसको पोस्ट कर दिया, तब भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। नेक्स्ट और लास्ट टाइप का एरर है एरर ऑफ टोटलिंग एंड बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट इन द लेजर। जब आपने लेजर बना रहे थे तो आपने उसकी बैलेंसिंग गलत निकाली या फिर आपने टोटलिंग गलत करी, जिसके कारण आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। सेकेंड टाइप का एरर होता है जिससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं करता है। तो अब हम उन एरर को देखेंगे कि कौन से ऐसे एरर होते हैं जिनके कारण ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता और हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। फर्स्ट टाइप का एरर है एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में आपने कोई भी ट्रांजैक्शन को जर्नल में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जब आपने ट्रांजैक्शन को जर्नल में या सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड नहीं किया तो इट मीन्स उसका लेजर नहीं बना, और जब उसका लेजर नहीं बना तो इट मीन्स वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं आएगा। तो इससे हमारा जो ट्रायल बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड मैच हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 2000 रुपीज़ के गुड्स क्रेडिट सेल करे थे राम को, तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और आप राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट को बुक्स में रिकॉर्ड करना ही भूल गए। तो इस एरर से आपका जो ट्रायल बैलेंस है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। सेकेंड टाइप का एरर है एरर ऑफ कमीशन।
एरर ऑफ कमीशन में आपने जर्नल या सब्सिडरी बुक में रॉन्ग अमाउंट एंटर कर दिया, मीन्स आपने डेबिट साइड में भी सेम अमाउंट लिखा है और क्रेडिट साइड में भी सेम रॉन्ग अमाउंट लिखा है। फॉर एग्जांपल आपने 420 के अमाउंट से एंट्री करनी थी और आपने जर्नल एंट्री में 240 का अमाउंट लिख दिया, तो इस एरर से भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा, क्योंकि आपने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में 240 का अमाउंट लिखा है, तो जिससे ट्रायल बैलेंस तो एग्री कर जाएगा, बट ये एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस बनाते समय सामने नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइप का एरर है कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर वो एरर होते हैं जिनमें एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को नलिफाइड कर देता है, मीन्स एक एरर दूसरे एरर के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। इन एरर्स को कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल अनिल के अकाउंट को आपने 500 रुपीज़ से डेबिट करना था, बट आपने उसको 50 रुपीज़ से डेबिट कर दिया, और आपने सुनील के अकाउंट को 50 रुपीज़ से डेबिट करना था और आपने 500 रुपीज़ से डेबिट कर दिया। तो इन दो मिस्टेक्स ने एक दूसरे के इफेक्ट को नलिफाई कर दिया, मीन्स कैंसिल कर दिया, तो इससे हमारा ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही साइड में 450 के अमाउंट का डिफरेंस है और 450 के अमाउंट का डिफरेंस हमारा इन दोनों एरर से कवर हो जाएगा और ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। नेक्स्ट एरर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग के होते हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता जब भी ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। इन एरर को ही हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल में फर्स्ट टाइप का एरर होता है व्हेन ए कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर था और उसे रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर मान के एंट्री कर दी। तो देखिए फॉर एग्जांपल आपने फर्नीचर परचेज करा था तो आपने उसको ऑर्डिनरी परचेज मान के परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया, जबकि आपको फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था। तो ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है। इस एरर ऑफ प्रिंसिपल में आपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन आपने परचेज अकाउंट को डेबिट किया है, तो इसका मतलब अमाउंट तो डेबिट हो गया और अमाउंट क्रेडिट भी हो गया, तो इसलिए हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो एग्री कर जाएगा और एरर ऑफ प्रिंसिपल से हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। सेकेंड टाइप का एरर होता है व्हेन ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का खर्चा था और उसे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने ओल्ड मशीनरी की रिपेयर कराई थी जिसे आपने मशीन अकाउंट में डेबिट करके ये मान लिया कि आपने मशीन परचेज की है, तो यहाँ पर भी दोनों ही अमाउंट डेबिट हुए हैं लेकिन आपका ट्रायल बैलेंस एग्री हो जाएगा। थर्ड टाइप का एरर होता है एरर ऑफ पोस्टिंग इन रॉन्ग अकाउंट। अब आपने रॉन्ग अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। सपोज आपने राम से पैसे लेने थे और आपने एंट्री कर दी कि मैंने शाम से पैसे लिए हैं, तो इस टाइप के एरर से भी आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम एरर ऑफ रिकॉर्डिंग को रेक्टिफाई करना सीखेंगे। रेक्टिफिकेशन मीन्स फाइंडिंग एन एरर एंड करेक्ट इट। रेक्टिफिकेशन का मीनिंग होता है कि जर्नल एंट्रीज बनाते समय हमसे बहुत सारे एरर हो जाते हैं, तो उन एरर को फाइंड करना और उसको करेक्ट करना मीन्स उसको रेक्टिफाई करना। आज की इस वीडियो में हम एरर ऑफ रिकॉर्डिंग को रेक्टिफाई करना सीखेंगे, जिसमें हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन है क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1800 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज ₹8100। मोहन को 1800 रुपीज़ की सेल की गई थी जिसे हमने 8100 रिकॉर्ड कर दिया। तो इसके लिए करेक्ट करने के लिए ये 4 प्रोसेस में हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले कॉलम है रॉन्ग एंट्री का, उसके बाद रिवर्स एंट्री, नेक्स्ट है करेक्ट एंट्री और उसके बाद लास्ट है हमारी रेक्टिफाई एंट्री। एग्जाम में आपको ये रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, तो इस एंट्री को ईजीली बनाने का ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमें इसकी करेक्ट एंट्री पास करनी होगी। मोहन को क्रेडिट सेल करने की एंट्री होती है मोहन अकाउंट डेबिट 1800 टू सेल्स अकाउंट 1800। जो हमने रिकॉर्ड कर दिया 8100, तो हम रॉन्ग एंट्री लिखेंगे मोहन्स अकाउंट डेबिट 8100 टू सेल्स अकाउंट 8100। उसके बाद सेकंड कॉलम रिवर्स एंट्री का है, तो हमें इस रॉन्ग एंट्री को रिवर्स पास करना है। तो यहाँ पर डेबिट का क्रेडिट और क्रेडिट का डेबिट हो जाएगा, तो हमें सेल्स अकाउंट डेबिट करना है 8100 से टू मोहन्स अकाउंट 8100। अब हमें रेक्टिफाई एंट्री बनाने के लिए रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री को प्लस करना है।
सेल्स अकाउंट डेबिट है 8100 से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है 1800 के अमाउंट से। तो डेबिट साइड में सेल्स का अमाउंट ज़्यादा है तो डिफरेंस के अमाउंट से सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा रेक्टिफाई एंट्री में। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मोहन, देखिए 8100 से क्रेडिट है और 1800 से डेबिट है तो डिफरेंस के अमाउंट से मोहन क्रेडिट हो जाएगा। 8100 में से 1800 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6300। तो इस तरह से हमारा ये एरर रेक्टिफाई हो जाएगा। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिए, क्रेडिट सेल ऑफ ₹1800 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू राम। मोहन को 1800 रुपीज़ की सेल की गई थी जिसे हमने राम को सेल्स की है ऐसा रिकॉर्ड कर लिया। तो सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री करेंगे मोहन को सेल करने की। मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है 1800 रुपीज़ का। हमने क्या एरर कर दिया, हमने राम को सेल्स ये एंट्री हमने पास कर दी तो रॉन्ग एंट्री हो जाएगी राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वही सेम अमाउंट 1800 से। अब हमें रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है। सेल्स अकाउंट डेबिट 1800 टू राम 1800। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमें रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री को मर्ज कर देना है, मीन्स दोनों को ऐड कर देना है। मोहन अकाउंट डेबिट है 1800 से तो यहाँ पर मोहन को डेबिट कर देंगे 1800 के अमाउंट से। सेल्स अकाउंट डेबिट है 1800 के अमाउंट से और सेल्स अकाउंट क्रेडिट है 1800 के अमाउंट से। तो इट मीन्स ये डेबिट से क्रेडिट आपका कैंसिल हो जाएगा और क्रेडिट साइड में बचेगा टू राम। तो यहाँ पर हो जाएगा टू राम 1800 के अमाउंट से। तो हमारा ये एरर भी रेक्टिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹1700 टू आशा वॉज रिकॉर्डेड एज सेल्स टू उषा एज ₹7100। यहाँ पर क्या एरर हुआ है, क्रेडिट सेल की गई थी आशा को 1700 रुपीज़ की और वो सेल हमने रिकॉर्ड कर दी उषा को और अमाउंट भी हमने रॉन्ग फिल कर दिया 7100। मीन्स इसमें दो एरर हो गए हैं, नाम भी हमने गलत लिख दिया और अमाउंट भी गलत इसके अंदर लिखा गया है। तो सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री करेंगे। आशा को सेल करने की करेक्ट एंट्री होगी आशा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1700। उसके बाद हमने रॉन्ग एंट्री की है, हमने उषा को सेल की है तो रॉन्ग एंट्री में हम लिखेंगे उषा डेबिट टू सेल्स अकाउंट 7100। अब हमें रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है। सेल्स अकाउंट डेबिट 7100 टू उषा 7100। अब रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री को ऐड करेंगे। सबसे पहले देखिए आशा डेबिट है 1700 के अमाउंट से तो आशा को डेबिट कर देंगे 1700 से। उसके बाद सेल्स में 7100 है और क्रेडिट में सेल्स में 1700 है तो मीन्स सेल्स डेबिट साइड में ज़्यादा बैलेंस है तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा डिफरेंस के अमाउंट से। 7100 और 1700 को माइनस करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 5400। उसके बाद टू उषा 7100 से हमें क्रेडिट करना है। तो इस तरह से हमारा ये एरर रेक्टिफाई हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल ऑफ ₹2000 टू मोहन वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। मोहन को 2000 रुपीज़ की सेल की गई है क्रेडिट और उसे परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। तो सबसे पहले हमें करेक्ट एंट्री करनी है, मोहन को सेल करने की एंट्री बनेगी मोहन डेबिट 2000 टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद इसमें एरर क्या है कि हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर दिया तो यहाँ पर रॉन्ग एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 2000 टू मोहन
अब हमें इस एंट्री को रिवर्स करना है। मोहन डेबिट टू परचेज अकाउंट 2000 के अमाउंट से। उसके बाद रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री को प्लस करना है। मोहन डेबिट है 2000 से और मोहन डेबिट है 2000 से, तो डेबिट डेबिट सेम साइड में है तो दोनों का अमाउंट आपका प्लस हो जाएगा। तो मोहन डेबिट हो जाएगा 4000 के अमाउंट से। उसके बाद टू परचेज है, क्रेडिट साइड में लिखेंगे टू परचेज 2000 और सेकेंड एंट्री में टू सेल्स है 2000 के अमाउंट से। तो इस तरह से हमारा ये एरर भी रेक्टिफाई हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, क्रेडिट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर टू रोहन फॉर रुपीज़ 1800 वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज रुपीज़ 8100। अब यहाँ पर क्या एरर हुआ है, रोहन को ओल्ड फर्नीचर की सेल की थी 1800 रुपीज़ की, जिसे गुड्स की सेल मान लिया और अमाउंट भी रॉन्ग लिख दिया 8100 का। तो सबसे पहले हम करेक्ट एंट्री करेंगे रोहन को फर्नीचर सेल करने की। तो एंट्री हो जाएगी, करेक्ट एंट्री, रोहन डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 1800 का अमाउंट है। उसके बाद हम रॉन्ग एंट्री पास करेंगे। हमने 8100 के अमाउंट से एंट्री की है और हमने सेल्स बुक में एंट्री की है, मीन्स हमने रोहन को सेल कर दी है गुड्स की। तो एंट्री बनेगी रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 8100 के अमाउंट से। अब हमें रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है। सेल्स अकाउंट डेबिट टू रोहन 8100। अब हम इन दोनों एंट्री को प्लस करेंगे, रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री को, इनका नेट इफेक्ट निकालेंगे और रेक्टिफाई एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, रोहन डेबिट है 1800 से और रोहन क्रेडिट है 8100 के अमाउंट से। तो इट मीन्स रोहन का बैलेंस तो क्रेडिट में बच रहा है, तो रोहन को हमें क्रेडिट में लिखना होगा डिफरेंस के अमाउंट से। दूसरा देखिए, सेल्स अकाउंट डेबिट है 8100 के अमाउंट से और फर्नीचर क्रेडिट है 1800 के अमाउंट से। तो हमें सबसे पहले डेबिट वाली साइड सेल्स अकाउंट लिखना होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट 8100। उसके बाद रोहन का हम नेट इफेक्ट निकालेंगे। तो क्रेडिट साइड में रोहन ज़्यादा है तो रोहन को हम क्रेडिट करेंगे टू रोहन डिफरेंस के अमाउंट से। डिफरेंस का अमाउंट है 6300। 8100 में से 1800 माइनस करेंगे तो आएगा 6300। उसके बाद फर्नीचर क्रेडिट है तो टू फर्नीचर हो जाएगा 1800 के अमाउंट से। तो इस तरह से हमारा ये एरर भी रेक्टिफाई हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट सेल ऑफ रुपीज़ 2400 टू कृष्णा वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक एज रुपीज़ 4200। कृष्णा को सेल की थी 2400 रुपीज़ की क्रेडिट, उसे हमने रिकॉर्ड कर दिया परचेज रिटर्न बुक में और वो भी 4200 के अमाउंट से। तो इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, सबसे पहले करेक्ट एंट्री पास करेंगे कृष्णा को सेल करने की। एंट्री बनेगी कृष्णा डेबिट टू सेल्स 2400 के अमाउंट से ये एंट्री होगी। उसके बाद रॉन्ग एंट्री करेंगे, परचेज रिटर्न बुक में हमने एंट्री की है 4200 के अमाउंट से। तो रॉन्ग एंट्री हो जाएगी कृष्णा डेबिट 4200 टू परचेज रिटर्न 4200। उसके बाद इसे रिवर्स कर देंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 4200 टू कृष्णा 4200। अब रिवर्स और करेक्ट एंट्री को हमें प्लस करना है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट है 4200 के अमाउंट से, तो परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 4200। कृष्णा दो बार है, एक डेबिट में और दूसरा क्रेडिट में,
डेबिट में बैलेंस है 2400 का और क्रेडिट में कृष्णा है 4200 से, तो क्रेडिट साइड बड़ी है, तो ये 2400 इस 4200 में से माइनस हो जाएंगे, तो कृष्णा का क्रेडिट बैलेंस बचेगा, तो टू कृष्णा डिफरेंस के अमाउंट से 4200 में से 2400 माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा 1800 का। उसके बाद टू सेल्स है, टू सेल्स लिखेंगे 2400 से। तो इस तरह से हमने ये एरर भी रेक्टिफाई कर लिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, क्रेडिट सेल्स ऑफ ₹2100 टू राम वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स रिटर्न बुक एज रिटर्न फ्रॉम कृष्णा ₹3100। इस ट्रांजेक्शन में देखिए तीन एरर हो गए हैं। राम को सेल करी थी 2100 रुपीज़ की, जिसे हमने सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लिया, पहली गलती। दूसरी मिस्टेक हो गई, कृष्णा से रिटर्न वो हमने रिकॉर्ड कर लिया जबकि राम नाम उसके अंदर मेंशन था। और थर्ड गलती हमने कर दी, 3100 के अमाउंट से हमने एंट्री की है। तो यहाँ पर 3 एरर हो गए हैं। तो देखिए इन 3 एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले हमें करेक्ट एंट्री करनी है राम को सेल करने की, तो एंट्री हो जाएगी राम डेबिट 2100 टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद कृष्णा से सेल रिटर्न बुक में एंट्री की है 3100 के अमाउंट से, तो सेल रिटर्न की एंट्री करेंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 3100 टू कृष्णा 3100। अब इस रॉन्ग एंट्री को रिवर्स करना है, कृष्णा डेबिट 3100 टू सेल्स रिटर्न अकाउंट 3100। अब रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री को प्लस करेंगे। कृष्णा डेबिट है 3100 के अमाउंट से, राम डेबिट है 2100 के अमाउंट से, क्रेडिट है टू सेल्स रिटर्न, $3100 के अमाउंट से, और करेक्ट एंट्री में सेल्स क्रेडिट है 2100 के अमाउंट से। तो इस तरह से हमारा ये 3 एरर वाला रेक्टिफिकेशन हुआ है। आई होप आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।